वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन का आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां एपिसोड की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा कि राधा जो पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि मोहन जी तो निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी गलती युग की है, युग ही अपराधी है। पुलिस इंस्पेक्टर से बताता है कि मेरे पास मोहन के खिलाफ सबूत हैं और मोहन पुलिस स्टेशन से भाग गया था, इसलिए मुझे मोहन को गिरफ्तार करना ही होगा। मनन पुलिस इंस्पेक्टर से मोहन को उसके साथ न ले जाने के लिए कहता है। मोहन मनन से कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और भगवान किस हमारे साथ है। फिर पुलिस मोहन को वहां से लेकर चली जाती है। बाद में डॉक्टर राधा को बताता है कि मोहन अब ठीक है, उसे कोई चिंता की बात नहीं है। यह सुनकर राधा बहुत ही राहत महसूस करती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि इन सब के पीछे युग है, इसलिए मोहन को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो आप लोग, और युग को गिरफ्तार करो और मोहन जी को छोड़ दो। पुलिस इंस्पेक्टर राधा को बताता है कि हमारे पास मोहन और गुनगुन के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज है। राधा पुलिस इंस्पेक्टर को कहती है कि युग अपराधी है, आपको युग को पकड़ना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि जब तक हमें युग के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी ओर वो शराबी जिसे परी दादी का फोन मिला था, परी दादी का फोन चालू कर देता है और मोहन को परी का वॉइस मैसेज मिलता है। राधा मैसेज को नोटिस करती है। अजीत पूछता है कि परी दादी अब मैसेज कैसे कर सकती हैं, वो तो मर चुकी हैं। पुलिस इंस्पेक्टर वॉइस मैसेज बजाता है। वॉइस मैसेज में परी मोहन को युग की गलत हरकतें बताती है और उससे राधा और मनन दोनों को युग से बचाने के लिए कहती हैं। तब राधा कहती है कि शायद परी दादी ने युग से बचते हुए इसे रिकॉर्ड किया होगा और सेंड किया होगा, लेकिन ये गिर गया तो उसके बाद फोन बंद हो गया और हमें मैसेज नहीं मिल पाया। फिर वो मोहन को गले लगाकर रोती है। मोहन कहता है कि परी दादी ने हमारी बेगुनाही साबित कर दी है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें और भी सबूत की जरूरत है। पुलिस इंस्पेक्टर मोहन को बताता है कि ये वॉइस मैसेज ये तो साबित करता है कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन ये साबित नहीं करता है कि गुनगुन ने परी दादी को अपनी कार से टक्कर नहीं मारी थी। फिर गुनगुन एक चश्मदीद गवाह के साथ वहां आती है। मोहन गुनगुन से पूछता है कि तुम इस हालात में यहाँ कैसे आई। वो चश्मदीद को देखता है और पूछता है कि तुम्हें गुनगुन के खिलाफ बयान देने के लिए किसने कहा था। चश्मदीद दावा करता है कि मैंने गुनगुन को परी दादी की एक्सीडेंट करते हुए अपनी आंखों से देखा था। मोहन फिर चश्मदीद गवाह को पीटने की धमकी देता है। चश्मदीद गवाह सच बताने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है कि युग ने उसे गुनगुन के खिलाफ बयान देने के लिए कहा था और कहता है कि युग ने परी दादी की मौत में गुनगुन को फंसाया है। पुलिस चश्मदीद गवाह को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर गुनगुन की तारीफ करता है। फिर गुनगुन मनन को गले लगाती है और फिर मोहन भी मनन को गले लगा लेता है। यह देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराती है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर मोहन और गुनगुन को बताता है कि अब ये साबित हो गया है कि तुम दोनों निर्दोष हो, इसलिए तुम घर जा सकते हो। मोहन पुलिस इंस्पेक्टर को थैंक यू कहता है। फिर त्रिवेदी पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। मोहन मनन से पूछता है कि तुम उदास क्यों दिख रहे हो। मनन मोहन को बताता है कि युग पापा ने मुझे मारने की कोशिश की थी और बताता है कि युग पापा ने मुझे बताया कि मोहन आप मेरे पापा हैं। राधा मनन से कहती है कि युग ने सही कहा। मनन कहता है युग मुझसे बहुत प्यार करते थे। राधा उससे कहती है कि सब कुछ झूठ था, वो तुमसे प्यार नहीं करते थे। मोहन मनन को बताता है कि जब मनन का जन्म हुआ था तो मैं मनन तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं वादा करता हूँ। फिर राधा मनन को बताती है कि मोहन जी ही तुम्हारे असली पापा हैं। मोहन मनन से कहता है कि मैं मनन को देखकर मैं हमेशा मनन को खुश रखूंगा और मनन की रक्षा करने का वादा करता है। फिर वो मनन से पूछता है कि क्या मनन तुम मुझे पापा कहोगे। मनन मोहन की ओर अपना सर हिला देता है। मोहन मनन को गले लगाता है और फिर वे वहां से चले जाते हैं। युग उन्हें चुपके से देखता रहता है और कहता है कि मैंने राधा को खो दिया है, लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं है। मैं राधा से लड़ूंगा, राधा को जीतकर हासिल कर रहूंगा। फिर वो ये सब करने का फैसला करता है और वहां से चला जाता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये थी आज के एपिसोड की अपडेट। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।